गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मथ फ्लैटेला पर 1 अक्टूबर 2025 को इसराइली बहरिया ने हमला कर दिया है। ये हमला इस वक्त हुआ जब काफिले की कश्तियाँ गजा से तकरीबन 80 नॉटिकल मील के फासले पर बैनुल-अक़वामी पानियों में मौजूद थीं। मकामी वक्त UTC+3 के मुताबिक रात 11:22 पर कार्रवाई का आगाज़ किया गया। इब्तिदा में इसराइली बहरिया ने वार्निंग दी कि काफिला अपना रुख तब्दील करे वरना इस पर हमला किया जाएगा। इसके बावजूद काफिले ने सफ़र जारी रखा। इसराइली जंगी जहाज़ों ने कश्तियाँ घेरने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सके। इस नाकामी के बाद इसराइली फोर्सेस ने साइबर हमले के ज़रिए कश्तियों का राब्ता जो था आपस में उसको जाम कर दिया और फिर लाउड स्पीकर पर इंजन बंद करने का हुक्म दिया। इस दौरान एक इसराइली जंगी जहाज़ ने काफिले की 2 कश्तियों के गिर्द ख़तरनाक अंदाज में चक्कर लगाए। सूरत हाल ऐसी थी कि अगर ये कश्तियाँ ना रुकती तो इनके उलट जाने और सवार अफराद जो हैं उनके समंदर में गिरने का खदशा पैदा हो गया था। कश्तियों के रुकते ही इसराइली फ़ोर्स ने ड्रोन्स के ज़रिए स्टेन ग्रेनेड्स और अचेक पाउडर जो है ऐसा केमिकल पाउडर जो शदीद खारिश पैदा करता है उसका इस्तेमाल किया। इसके बाद कमांडर्स जो है वो रस्सियों और सीढ़ियों के ज़रिए कश्तियों पर चढ़ गए। सवार अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी गईं। कुछ देर बाद काफिले की बाकी जो कश्तियाँ थीं उन सब पर भी यही कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन में मारूफ कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और हस्पानी सहाफ़ी जो हैं वो और दीगर अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इतलात के मुताबिक इन सब को इसराइली बंदरगाहों की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। याद रहे कि पाकिस्तानी जमात इस्लामी के रहनुमा साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी इस काफ़िले में शरीक थे। फ्लैटेला पर हमले की खबर सामने आते ही दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे शुरू हो गए हैं। यूनान में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्नम के मरकज़ी स्टेशन पर इजहार यकजहती के लिए जमा होने वाले अफराद को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। इसी तरह बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स, इटली के शहर और मुख्तलिफ जगहों पर यूनिवर्सिटियों में सड़कों पर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसराइल की जो फ़ौज है वो किसी भी सूरत पर गज़ा पर किसी तरह की भी नरमी इख्तियार करने के हक़ में नहीं है। इसराइल ने अपनी मनमानी करनी है और इसराइल ने अपने ही कवानीन जो है वो नाफिज करने हैं। अभी जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने जो खुशाइन करार दिया गया था जो अमेरिका के सदर की तरफ से जो एक तजवीज़ पेश की गई थी उसको देखा जाए अभी ये जो काफ़िला गया इस काफ़िले में सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे बल्कि पूरी दुनिया से 400 के करीब अफराद मौजूद थे। वो सारे के सारे अफराद जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। बहुत सारी कश्तियाँ थी उन सारों को गिरफ़्तार किया गया है और एक किस्म का पुरअमन काफ़िला था। बिल्कुल ये सिर्फ इमदाद लेकर जा रहा था और इस इमदादी कार्रवाई को इसराइल ने रोका है और शदीद किस्म की मज़म्मत करते हैं इसकी, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है जो इतलात आ रही हैं उसमें यह है कि उन पर तशद्दुद भी किया गया है। तमाम जितने भी मुमालिक हैं इस्लामी मुमालिक हैं अगर ये सारे मिलकर इस पर एक्शन लेते हैं तो तब भी गज़ा आराम से आज़ाद हो सकता है। लेकिन हर किसी का अपना मफाद है, कोई भी इस तरफ नहीं जाता। अभी जो सूरत हाल है इसके लिए पाकिस्तान से भी एहतजाज की इतलात आ रही हैं और आज शाम को प्रेस क्लब के सामने एहतजाज की भी एक इतला है। तो तमाम मुस्लिम मुबारक को मिलकर इस पर सोचना चाहिए। गज़ा के जो इस वक्त आवाम है जो मुसलमान हैं इस वक्त वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी इमदाद के लिए ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ खुर्रम इब्न शब्बीर और इस तरह की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा।